नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जो ये फूल देख रहे हो, प्यारा सा प्लांट देख रहे हो, ये परमानेंट प्लांट है। प्लांट परमानेंट है, लेकिन फूल ना इसके सीजन में मतलब सर्दियों में आते हैं। तो ये देखिए, इसके वैसे कलर आते हैं, एक दो कलर और आते हैं। मेरे पास सिर्फ रेड कलर है और इसकी दो वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। जो अभी आप देख रहे हो ना, वो ना देसी वैरायटी है। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी मेरे पास है। मैं ना उसका कटिंग नहीं लगा पाई क्योंकि पिछले साल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, तो मैं इस साल ज़्यादा कटिंग नहीं लगाई हूँ। लेकिन कुछ कटिंग लगाए हैं, तो मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, ये हल्का सा इसकी पत्तियाँ गोल रहती है और जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है उसकी थोड़ी लंबी रहती है। और इसकी पत्तियों में पानी स्टोरेज रहता है। जैसे आप पत्तियों को तोड़ के बीच से कट करके देखोगे ना, तो स्टोरेज पानी दिखेगा आपको। तो इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। अब 2 दिन में भी एक बार पानी, ओ सॉरी गिर गया, तो इसको उठाते हैं हम। तो ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, थोड़ा गमला टूट भी गया है। फिर भी मैंने, ये गमले में चल रहा है ऐसा करके, तो मैंने गमला चेंज नहीं किया है। तो ये देखिए, छोटा सा गमला है, ये 5 इंच का या 6 इंच का गमला होगा। तो ये 6 इंच के गमले में भी ना पूरा भर गया है। और ये ना अपने आप ब्रांचेस निकालता जाता है, बहुत ब्रांच निकलते हैं इसके। और जैसे आप, ये पौधा पुराना होगा तब निकलते हैं। जैसे मैंने इस पिछले साल नहीं, जुलाई में लगाया होगा ना कटिंग, तो उसमें ब्रांच नहीं आया है लेकिन फूल खिले हैं, तो मैं उसको दिखाती हूँ आपको। और ये इसके बंचेस रहते हैं, देखिए इसके कलर तो वैसे सिर्फ रेड कलर ही मेरे पास है। तो ये बंच में आता है और इसकी ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी दिखती है। छोटे छोटे से रहता है और पूरे वो गमले को ये भर देता है। तो आप इसको, अगर, मैंने इसके बीज तो नहीं देखे हैं अभी तक, लेकिन मैंने कटिंग, जैसे आप नर्सरी से कटिंग ला रहे हो ना, तो ये आपको 50 रुपये करीब मिल जाएगा। मेरे यहाँ महंगा मिलता है, कभी कभी एरिया के हिसाब से भी मिलता है, कभी सस्ता मिलता है तो कभी महंगा मिलता है। तो मैंने इसको धूप में ही रखा है। लेकिन अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती, 1 घंटे या 2 घंटे की भी धूप आती है लेकिन लाइट फुल रहती है, तो उस जगह में भी ये प्लांट चल जाएगा। क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ धूप तो आती है, लेकिन जहाँ मैंने कटिंग लगाया हुआ है ना, कटिंग लगाया हुआ है, वहाँ धूप 2 बजे के बाद ही आती है। तो वो कटिंग भी बहुत अच्छे से फूल खिले हुए हैं। और ये देखिए, इसके ब्रांच इतने आए हैं, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, कितने ब्रांच आए हैं। तो आप इसके ब्रांच को ना, आप बरसात में लगा दो तो फिर ये अक्टूबर नवंबर लास्ट तक ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर में ये फूल खिलना चालू हो जाता है। और जनवरी में तो बहुत अच्छे से फूल खिलते हैं इसके। देखिए अभी जनवरी चल रहा है ना, तो बहुत अच्छे से, और दिसंबर में भी हल्के फुल्के फूल आ रहे थे, तो उसमें अच्छी ब्लूमिंग हो गई थी, लेकिन फूल एकदम खिले नहीं थे। तो अभी अच्छे से फूल खिल रहे हैं और नए नए ब्रांच बन रहे हैं। और नए ब्रांच में भी ना ब्लूमिंग अच्छे से हो रही है। तो ये दिसंबर लास्ट तक जितने भी ब्लूमिंग है ना, और अच्छे से खिल जाएंगे। और जैसे ये फूल खिल गए हैं ना, मुरझा जाते हैं, तो इसको निकाल दीजिएगा, तो नए ब्लूमिंग होगी और नए फूल खिलेंगे। और मेरे पास तो सिर्फ दो ही है, दो ही फूल है, मतलब क्या बोल रही थी, हाँ, इसके एक ही कलर है। इसके बहुत सारे कलर आते हैं, तो आपको नर्सरी से आपको मिल जाएगा। और मैंने इसकी कटिंग को जुलाई में लगा दिया था, और जुलाई के बाद से फिर ये अभी, ये देखिए, ये, हाँ, इसकी कटिंग ये है। तो इसको मैंने जुलाई से लगाया था, जुलाई अगस्त सितंबर। तो धीरे धीरे होता हुआ जुलाई लास्ट में लगाया था, थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो लास्ट में लगाया था। तो अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर में ये फिर अच्छे से हो गया, और दिसंबर में फिर ब्लूमिंग अच्छे से हुई, और जनवरी में ये अच्छे से खिल रहा है। मेरे यहाँ जनवरी में ही ज़्यादा अच्छे फूल आते हैं, दिसंबर में ना ब्लूमिंग होना चालू हो जाती है और ये फूल खिलते हैं, तो फिर ना 1 महीना तक पूरा फूल खिलेंगे, फिर वो फूल मुरझा जाएंगे, फिर नए फूल आते हैं। लेकिन आपको मार्च अप्रैल तक इसमें फूल आएंगे और बहुत सुंदर फूल खिले रहेंगे, बहुत सुंदर दिखता है इसके फूल। तो आप इसको कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके पत्ते ना थोड़े से, इसके जो देसी वैरायटी रहती है ना, उसके पत्ते गोल गोल रहते हैं, और जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है उसके पत्ते लंबे रहते हैं। लेकिन सेम दोनों के वैसी ही आप दोनों को सेम तरीके से ही ग्रो कर सकते हो, देख रेख कर सकते हो, उसको लगा सकते हो, उसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हो।
तो आप कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हो। और जैसे इसमें खाद देना होता है, तो खाद इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बिना खाद से भी चल जाता है। जैसे लेकिन गमले के लिए आप मिट्टी तैयार कर रहे हो, तो उस टाइम अगर आप ना जो मिट्टी मिक्स मिट्टी तैयार करते हैं ना, वेल्डन मिट्टी, उसमें खाद मिला दोगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन आप महीने में एक बार गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हो। अगर पत्तियों में फंगस लग गया ना, तो आप क्या करोगे, जो फिटकिरी आती है ना, फिटकिरी, उसको आप 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना और उसके बाद पूरे पत्तियों में छिड़क दोगे ना, तो भी इसके पत्तियों में जो फंगस लगा रहता है वो भग जाता है। और कभी कभी इसमें चींटियों का अटैक होता है पत्तियों में, कभी कभार ही फंगस लगता है, लेकिन चींटियों का अटैक होता है ना, तो फिटकिरी अगर डालोगे ना पानी में घोल के, तो वो भग जाएगा। और आप चाहो तो महीने में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद एक एक मुट्ठी आप डाल सकते हो। ये फूल बहुत अच्छे से चलेंगे और जैसे इसका सीजन आएगा ये फूल खिलेंगे ही खिलेंगे। और कभी कभार नहीं खिलता तो आप खाद का थोड़ा ध्यान रखना, तो वो खिल जाएगा। और जैसे ही मैं हमेशा फूल वाले पौधों को धूप में रखती हूँ, तो ये जो दो गमले हैं ना, ये धूप में रखे हुए हैं। लेकिन जो मैंने कटिंग दिखाया था ना, वो कटिंग क्या होता है कि 2 बजे के बाद ही उधर धूप आती है छाँव में। तो मैं पिछले साल भी मैंने लगाया था, तो मेरे को पता था कि ये अगर धूप भी नहीं आएगा तो खिल जाएगा करके। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है कि धूप नहीं है तो फूल नहीं खिल रहे हैं, जो पहले ये कटिंग दिखाया था ना। तो हाँ, ये देखिए, ये हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें इसका कटिंग मैं नहीं लगा पाई थी ज़्यादा, लेकिन ये पिछले साल का ही है। वैसे मेरे पास बहुत सारे जो परमानेंट प्लांट रहते हैं ना, वो पिछले साल की ही है या फिर 1-2 साल पुरानी ही है, तो मैं कटिंग लगा के इसको लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है क्लांचो, ये हाइब्रिड वैरायटी का क्लांचो है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी लंबी-लंबी रहती हैं, लेकिन कटिंग से ये भी लग जाता है। तो जैसे इसमें पानी ना, जैसे मिट्टी सूखा ना तभी डालना, या फिर 2 दिन में 1 बार पानी डालोगे ना, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोरेज रहता है। ये वो अ, कौन से फैमिली का, वो मुँह में नहीं आ रहा है मेरा, वैसी प्लांट है ना, तो इसकी पत्तियों में पानी रहता है। तो इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 2 दिन में 1 बार पानी दो, तो भी ये फूल बहुत अच्छे से चलेंगे, प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। हम मिट्टी जब तैयार कर रहे हो तो वेल्डन मिट्टी तैयार कीजिएगा गमले में, तो ये पौधा और बहुत अच्छे से चल जाता है। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे गमले में आप लगाए हो, तो वेल्डन मिट्टी रहेगी ना, तो एक्स्ट्रा पानी इस ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा और ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। परमानेंट प्लांट होता है, इसकी पत्तियाँ ग्रीनरी बनाए रखेगी पूरे, आपको गर्मी भर या बरसात में भी इसकी पत्तियों में आपके गार्डन में हरा भरा रहेगा। लेकिन फूल इसमें ना नवंबर अक्टूबर में ही स्टार्ट होता है, इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट होगी, दिसंबर में इसके फूल आते हैं। मेरे घर में भी दिसंबर में, मेरे यहाँ, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, तो दिसंबर में इसके फूल आते हैं। दिसंबर से मार्च तक अच्छे फूल खिलेंगे और जैसे अप्रैल आएगा ना, फिर ये जो इसकी कलियाँ निकली हुई है, नए नए स्टीक टाइप का निकला हुआ है ना, वो खराब होती जाएंगी और पौधा नहीं